हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम सिंह, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट केएमसी मणिपाल। होप सो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 17 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। बेसिकली ये वीडियो मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही बनाया है कि आरआरबी ग्रुप डी में एक्चुअली होता क्या है कि जो ह्यूमन डिजीजेज हैं उससे मतलब अब जो मैंने प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर के पेपर देखे हैं उससे ये पता चलता है कि उसमें मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ह्यूमन डिजीजेज से। और रिसेंटली बहुत सारी न्यू डिजीजेज भी आई हैं जैसे कि कोविड वायरस और मंकी पॉक्स। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसमें मतलब क्वेश्चन आ जाए इस पे। तो इसीलिए बेसिकली मैंने ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज, इन सबों को हम कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में आपको अधिक से अधिक कंटेंट मैं दे पाऊँ। तो आइए देखते हैं आगे। तो एक बार देख लेते हैं कि आज क्या क्या देखने वाले हैं इस 10 मिनट की वीडियो में। तो ह्यूमन डिजीज में डिजीजेस में कम्युनिकेबल डिजीज, मोड ऑफ स्प्रेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और डिजीज और अफेक्टेड बॉडी पार्ट, फिर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंगस, हेलमिंथिस के डिजीजेस, फिर बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेज, और फिर जो डेफिशिएंसी वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डिजीज़। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेंगे शुरू के स्टार्टिंग के 1 मिनट पहले से पता होगा आपको, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं ह्यूमन डिजीज़। तो डिजीज़ बेसिकली होता क्या है कि डिसफंक्शन हो जाना पर्सन के फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेट का। फिर डिजीजेज, जो डिजीजेज हैं उनको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्वायर्ड डिजीज़ एंड कंजेनाइटल डिजीजेज। तो जो एक्वायर्ड डिजीजेज होता है ये मतलब जब बर्थ हो जाती है उसके बाद की जो भी डेवलप हो रही हैं डिजीजेज बर्थ के बाद से, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, कोविड, मंकी पॉक्स, ये सब किस में आ जाएंगे, एक्वायर्ड डिजीजेज, मतलब बर्थ से नहीं रहते हैं हमारे साथ। फिर कंजेनाइटल डिजीजेज, तो कंजेनाइटल डिजीजेज जो कि मतलब बर्थ से ही हैं, मतलब कि वो इनहेरिट हुए हैं हमारे पेरेंट्स से या फिर कुछ म्यूटेशंस की वजह से, मतलब किसी भी वजह से वो हमारे मतलब जो भी पेशेंट है उसके में इनहेरिट हो चुकी है, तो वो होते हैं कंजेनाइटल डिजीजेज। जैसे कि उसमें आ जाता है डाउन सिंड्रोम, लास्ट में देख भी लेंगे, लेकिन जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स एंड एक्सेट्रा। बात करते हैं यहाँ पे एक्वायर्ड डिजीजेज में। एक्वायर्ड डिजीजेज में कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं कि स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड से हेल्दी में, और नॉन कम्युनिकेबल होते हैं जो कि स्प्रेड नहीं होते हैं इन्फेक्टेड से हेल्दी में। तो नॉन कम्युनिकेबल में आ जाते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज, एलर्जीज, कैंसर, डिजेनरेटिव और भी अदर डिजीजेज। यहाँ पे बात कर लेते हैं अब कम्युनिकेबल डिजीजेज और मोड ऑफ स्प्रेड के। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज जो कि पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। डिजीज में कॉलेरा फूड और वाटर से, टाइफाइड फूड एंड वाटर से, हेपेटाइटिस जॉन्डिस फूड एंड वाटर से, इन्फ्लुएंजा फ्लू एयर से, ट्यूबरकुलोसिस टीबी एयर से, मलेरिया मॉस्किटो से, टेटनस जैसे कि नहीं होता है चोट वोट लग जाता है उसके बाद कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो, तो चोट लग जाती है उसके बाद से एक्सपोज हो गया अगर डस्ट से, रस्टेड आइटम से, तो फिर टेटनस हो सकता है। फिर बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के। तो इसमें होता है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमिडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा आप याद कर लो तो अच्छा है, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एचआईवी, हेपेटाइटिस तो याद होना ही चाहिए। और फिर इसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन और बन जाए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन सी डिजीज है जो कि क्योर नहीं किया जा सकता है। तो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स। तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी याद रखना आप। फिर बात करते हैं डिजीज और अफेक्टेड बॉडी पार्ट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अभी देख लेते हैं डिजीज और अफेक्टेड बॉडी पार्ट। तो अर्थराइटिस जॉइंट्स, अस्थमा, ब्रोंकियल मसल्स और लंग्स दोनों ही होंगे ऑप्शन में। अगर ब्रोंकियल मसल्स ऑप्शन में नहीं है तब आप लंग्स के लिए जाओगे, नहीं तो आप ब्रोंकियल मसल्स को ही टिक करोगे। फिर बात करते हैं कैटरैक्ट आइज, डायबिटीज, पैंक्रियाज, डिप्थीरिया थ्रोट। डायबिटीज आपको याद रहना चाहिए कि पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन कम होती है। फिर डिप्थीरिया थ्रोट, ग्लाउकोमा आइज, ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड, जैसे कि गले की परेशानी आप लोगों ने इमेजेस वगैरह देखे होंगे। फिर जॉन्डिस लीवर, जो हिंदी में जैसे कि पीलिया अपने यहाँ यूपी बिहार में बोलते हैं। फिर ल्यूकेमिया ब्लड बोन मैरो, मलेरिया स्प्लीन को डैमेज करता है, पैरालिसिस नर्व्स, पोलियो लेग्स, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स, टाइफाइड इंटेस्टाइन्स,
रूमेटिज्म, वही रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो रूमेटिज्म करके क्वेश्चन आ सकता है या अर्थराइटिस करके क्वेश्चन आ सकता है। तो रूमेटिज्म जॉइंट्स, मेनिंजाइटिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पायरिया टीथ एंड गम्स, दांत से ब्लीडिंग होने लगती है, एक्जिमा स्किन, ओटाइटिस ईयर्स, HIV हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करता है। तो इम्यूनिटी भी अगर आ गया तो इम्यूनिटी भी कम होती है HIV में। फिर बात कर लेते हैं कॉजेटिंग एजेंट और डिजीजेज। तो जो बैक्टीरियल हैं, तो बैक्टीरिया से जो डिजीजेज होते हैं उसमें होते हैं डिप्थीरिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, कोलेरा, लेप्रेसी, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, वुपिंग कफ, निमोनिया। आप सारे याद कर लो तो अच्छा है, नहीं तो अभी के लिए ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। फिर अगर वायरस की बात करें तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मेजल, मम्स, एड्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, रेबीज, पोलियो, मेराइटिस, फ्लेबोटोमस। तो इसमें जो एग्जांपल याद रखने हैं आपको, चिकन पॉक्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियो, मतलब ये तो याद होना ही चाहिए। और बाकी सारे अगर आप याद कर लो तो और भी अच्छा है। फिर प्रोटोजोन्स, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, लेशमेनियासिस, अमीबिक डिसेंट्री। तो मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री। फिर फंगस, तो एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म, मदुरा फुट्स, धोबीज इट्स। तो रिंग वॉर्म्स मतलब याद होना ही चाहिए। हेलमिंथिस, फाइलेरिया, टेपवार्म, हुकवॉर्म ट्रांसमिशन, फाइलेरिया। तो आपको याद सारे रखना है, लेकिन जो येलो इसमें हो कर दिया है मैंने, ये तो आपको एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस की। तो बैक्टीरियल डिजीजेज में वुपिंग कफ जो है वो बॉर्डेटेला पेरिटिसिस से कॉज होता है, ठीक है। लेकिन आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ये याद रखना चाहिए मेनली कि जो मीडियम ऑफ स्प्रेड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और पार्ट कौन सा इफेक्ट होता है वुपिंग कफ में, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंड्यूसिंग वायलेंट कफिंग। तो आप बस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी याद रखोगे तो सही है। फिर अगर डिप्थीरिया की बात करें तो कॉज बाई नहीं पूछेंगे इसमें, मीडियम ऑफ स्प्रेड याद होना चाहिए और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट याद होना चाहिए, मेनली थ्रोट। फिर ट्यूबरकुलोसिस जो है कॉज्ड बाय माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बार आप बस देख लेना, वैसे याद रहना कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड, मेनली लंग्स। मीडियम ऑफ स्प्रेड याद होना चाहिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मेनली जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। तो आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन याद रखना, अगर आएगा तो अधिक चांसेस है कि इसी से है। फिर गोनोरिया, तो बॉडी ऑफ पार्ट्स अफेक्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कॉन्टेजियन बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऊपर भी देख चुके थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। फिर टिटनस की बात करते हैं तो जो बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड हैं वो हैं ब्लड, और मीडियम ऑफ स्प्रेड ऊपर देख चुके हैं हम, वुंड इन्फेक्शन। फिर बात करते हैं सिफिलिस की, तो सिफिलिस अफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेनली आप ये याद रखना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कॉलेरा, मेनली पार्ट्स अफेक्ट एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने ऊपर देखा था, और फीकल कंटामिनेशन से मेनली, मीडियम ऑफ स्प्रेड, फूड एंड वाटर भी हो सकता है। फिर उसके बाद से बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, तो एलिमेंट्री कैनाल और फूड बॉम्ब जैसे कि मीट इन्फेक्टेड पोल्ट्री ऑर्गन्स वगैरह खाने से, तो मीडियम ऑफ स्प्रेड। फिर टाइफाइड फीवर, सैल्मोनेला टाइफी, इसका आप ये याद रखना, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड में एलिमेंट्री कैनाल, और मीडियम ऑफ स्प्रेड फीकल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल डिसेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल और फीकल कंटामिनेशन से, मेनली इलियम कोलॉन, याद रखना आप ये। अब बात करते हैं वायरल डिजीजेस के। तो वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर रेस्पिरेटरी पासेस को अफेक्ट करता है। स्मॉल पॉक्स, आप ये मत याद रखना, वेरियोला रेस्पिरेटरी पासेस को बस अफेक्ट करता है, ये याद रखना। और स्किन, जो चेचक कहते हैं अपने इधर, मतलब अब तो वो स्मॉल पॉक्स बहुत कम होता है। फिर इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी पैसेस को अफेक्ट करता है। मीजल्स रेस्पिरेटरी पैसेस कॉज्ड बाय नहीं याद रखना है, जिस जो भी टिक नहीं कर रहा हूँ। चिकन पॉक्स ये स्किन रैश। मम्स रेस्पिरेटरी पैसेस। और एक बार अगर कॉज्ड बाय याद हो जाए आपको तो याद कर लेना, बट मुझे नहीं लगता कि ये पूछेंगे इसमें, बट आप याद कर लेना, एक बार देख जरूर लेना। फिर पोलियो में क्या अफेक्ट होता है भाई, तो पैरालिसिस में अकर पैरालिसिस हो सकता है, और उसमें देखा था कि जो लिम्स होते हैं लोअर लिम्स वो अफेक्ट होते हैं। येलो फीवर, जिका डिजीज, ये सब वायरल डिजीज है, इतना बस याद रखना आप। एड्स, इबोला, हेमरेजिक फीवर, ये सब बस इतना याद रखना कि ये सब जो है मतलब वायरल डिजीजेज हैं। इसमें कॉज्ड बाय और पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना आप।
ये डेफिशिएंसी डिजीजेस पे अब आ जाते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं विटामिन पहले। तो टाइप्स ऑफ विटामिन: ए रेटिनॉल से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से। B1 थियामिन से बेरी हो सकता है। B2 राइबोफ्लेविन रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन। B12 साइनोकोब्लामिन एनीमिया हो सकती है। सी एस्कॉर्बिक एसिड्स स्कर्वी हो सकती है। डी कैल्सिफेरॉल रिकेट्स हो सकता है। के फाइलोक्विन नॉन के फाइलोक्विनॉन एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी हो सकती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। फिर टाइप्स ऑफ मिनरल्स की डिफिशियंसी से देखते हैं क्या क्या होता है। कैल्शियम ब्रिटल बोन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग। फॉस्फोरस बैड टीथ एंड बोन्स। आयरन एनीमिया। आयोडीन वाइटर इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। कॉपर लो एपेटाइट रिटार्डेड ग्रोथ। बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहला है हीमोफीलिया, जो कि एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो कि एक्स लिंक्ड है। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, आपको याद करने के लिए बता दे रहा हूँ कि जो हीमोफीलिया होती है उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब चोट लग जाएगा तो जो ब्लीडिंग है वो होते रहेगा लंबे समय तक। फिर दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जो कि रेलवे के फिजिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा इंसान। फिर सिकल सेल एनीमिया की बात कर लेते हैं, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि सिकल सेप हो जाता है आरबीसी। फिर एल्बिनिज्म जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसमें कि मेलानिन की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे कि स्किन में यूवी रेज से दिक्कत होने लगती है। फिर बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जेनेटिक में। तो 3 इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम्स, जो कि अब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एडिशन ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो टर्नर किस में होगा, एक्स की डेफिशिएंसी हो जा रही है, फीमेल में होता है। और जो क्लिनफिल्टर्स होता है उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि मेल में होता है। तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो समाज है वो पहले से मानता आया है कि मतलब जो लड़कियां होती हैं लड़कों से कमज़ोर होती हैं, तो उनके में एक डेफिशिएंसी आ जाती है एक्स की, और जो लड़के होते हैं उनमें एक्स एक बढ़ जाता है। तो ये बस एक बस याद करने का तरीका है, कोई इसका रीज़न नहीं है। फिर बात करते हैं अदर डिजीजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हंटिंगटन्स डिजीज, अगर कुछ इसके एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं तो। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, मतलब खुद ही के बॉडी को डैमेज पहुंचाने लगना। तो जैसे कि परनीसियस एनीमिया होता है, तो इसमें क्या होता है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है डैमेज हो जाता है, जिसके कारण विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण हमें एनीमिया हो जाती है। ठीक है। फिर हाशिमोटो डिजीज, जो कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं। फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस ऊपर भी पढ़ा, ज्वाइंट्स में डैमेज होने लगती है, बेसिकली IgM एंटीबॉडी जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखना है कि ऑटो इम्यून है। डायबिटीज़ मेलाइटस, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं सिक्रीट होता है। माइस्थेमिया ग्रेविस बेसिकली क्या होता है, जो एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे कि हमारा जो ज्वाइंट्स है वो अच्छे से काम नहीं करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी नर्व हैं वो ठीक से नहीं काम करती हैं, मतलब उस पर माइलिन डिपोजिशन नहीं हो पाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये याद रखने हैं, बेसिकली आपको सिर्फ डिजीज़ याद रखने हैं। फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इसमें होता क्या है कि जो इम्यून है इंसान की वो कम हो जाएगी। तो इसमें अगर सबसे पहला बात करें तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें कि T और B लिम्फोसाइट्स जो है कम हो जाएंगे, जिसके कारण इंसान के अंदर इम्यूनिटी की कमी आ जाती है। फिर एड्स में भी इम्यूनिटी की कमी आ जाती है, क्योंकि T हेल्पर सेल्स जो है बहुत ही कम हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये हो गया इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो अभी हमें करना क्या है कि सब बस याद रखना है अच्छे से, इसलिए बस डिजीज़ेस के नाम याद रहें और थोड़े बहुत उससे रिलेटेड चीज़ें। हेलो दोस्तों, तो मैंने कोशिश करी है कि 10 मिनट की वीडियो से आपका ह्यूमन डिजीज़ेस से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऐसी वीडियोस और भी बनाते रहूँगा आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो, कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो लास्ट टाइम पे आप रिवाइज करते रहो, कि क्योंकि बायोलॉजी जो है वो रिवाइज करने से और भी बेटर होगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे 2 डिजीज़ेस के बीच में। तो रिवाइज करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।